नामर्द से हुई शादी। मेरी शादी की पहली रात थी। मैं पहली बार किसी आदमी के साथ रात बिताने वाली थी। करीबी सहेलियों से हुई बातचीत और देखे गए कई फिल्मों से मेरे दिमाग में सपने और इच्छाएं की कई तस्वीरें भरी हुई थी। सिर झुकाए और हाथ में दूध का गिलास लिए मैं बेडरूम में घुसी। अब तक सब कुछ वैसा ही था जैसे मैंने सोचा था, लेकिन मुझे बिल्कुल भी आभास नहीं था कि मुझे कुछ ही देर में जोरदार झटका लगने वाला है। अपने सपनों के मुताबिक जब मैं कमरे में आती हूँ तो मेरा पति मुझे कस के गले लगाता है और सारी रात मुझसे प्यार भरी बातें करता है। लेकिन वास्तविकता में जब मैं कमरे में घुसी उससे पहले ही मेरे पति सो चुके थे। मेरे लिए बेहद ही तकलीफ भरा था ये। ऐसा लगा कि मेरे पूरे अस्तित्व को मेरे पति ने नकार दिया हो। मैंने अपनी शादी को लेकर जितने भी सपने देखे थे सारे टूटते हुए नजर आ रहे थे। कॉलेज के दिनों में भी और ऑफिस में भी मैंने कई लड़के और लड़कियों के बीच गहरी दोस्ती देखी थी। वे अपने पार्टनर के साथ कंधों पर अपना सिर टिकाए होते थे और हाथ पकड़ के घूमा करते थे। मेरे साथ भी कोई साथी की तमन्ना हमेशा से थी। मेरा एक भाई, एक बहन और वृद्ध माता पिता थे। इसके बावजूद मुझे हमेशा अकेलापन महसूस होता था। मेरे सभी भाई बहन शादीशुदा थे और उनका अपना परिवार था। कभी कभी मुझे लगता था कि क्या वे मेरी परवाह भी करते हैं, कि मेरी उम्र बढ़ रही है और मैं अभी तक अकेली हूँ। मेरे दिल में भी प्यार की इच्छाएं थी, लेकिन ये तन्हाई से घिरा हुआ था। कभी कभी मुझे लगता कि केवल इसीलिए क्योंकि मैं मोटी हूँ, क्या पुरुष मोटी लड़कियों को नापसंद करते हैं? क्या मेरे वजन की वजह से मेरा परिवार मेरे लिए जीवन साथी नहीं ढूंढ पा रहा है? क्या मैं हमेशा अकेली ही रहूंगी? ये सवाल हमेशा ही मेरे मन में घूमते रहते। आखिरकार जब मैं 35 साल की हुई तो किसी तरह एक 40 वर्ष का आदमी मुझसे शादी करने के लिए सामने आया। उससे मिलने के दौरान मैंने उन्हें अपनी भावनाओं के विषय में बताया, लेकिन उन्होंने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया और न ही इसका कोई जवाब दिया। वे थोड़े परेशान दिखे और देखते हुए चुपचाप बैठ गए और केवल अपना सिर हिलाते रहे। मैंने सोचा कि आजकल महिलाओं से ज्यादा पुरुष शर्मीले होते हैं और मेरे होने वाले पति भी कोई अपवाद नहीं है। शायद इसीलिए उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन शादी की रात हुई उस चीज ने मुझे उलझन में डाल दिया। मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा क्यों किया। जब अगली सुबह मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि वह ठीक नहीं थी, लेकिन अगर कुछ बात बदली तो हमारी दूसरी तीसरी कई रातें भी ऐसी ही बीती। मैंने जब अपनी सास को ये सब बताया तो उन्होंने मेरे पति का बचाव किया। उन्होंने कहा वह शर्मीला है, उसे बचपन से ही लड़के से बात उसने करी है और लड़कियों से बात करने में वह बहुत ज्यादा झिझकता है। उसने लड़कों के स्कूल में पढ़ाई करी है, उसकी ना तो कोई बहन है ना ही कोई महिला मित्र। इस बात से ही वह ज्यादा घुल मिल नहीं पाता लड़कियों के साथ। कुछ पल के लिए तो मुझे राहत मिली, लेकिन इस विषय पर मैं सोचने के लिए मजबूर हो गई। मेरी सारी उम्मीदें, सारे सपने दिन भर टूटते रहे। मेरे पति शादी मुझसे बेशक कर चुके थे, लेकिन हमेशा मेरी उपेक्षा ही रही। वे मुझसे दूर भागते। छूना पकड़ना तो बड़ी दूर की बात है। मेरे लिए सब्र का बांध बहुत ज्यादा टूट चुका था। लेकिन एक दिन मुझे पता चला कि मेरे पति नामर्द है, यानी कि नपुंसक। मैंने उनसे पूछा, आपने मुझसे ये बात क्यों छुपाई? तो मेरे पति ने कहा, तुम प्लीज मुझे तलाक मत देना, समाज में बहुत बदनामी होगी। दुख की बात तो ये थी कि आज भी उन्हें मेरे दुख से कोई मतलब नहीं था, बल्कि अपनी इज्जत की पड़ी थी। हद तो तब हुई जब मेरे पति ने कहा कि तुम्हें किसी और से संबंध बनाना है तो तुम बना सकती हो, चाहो तो किसी और से बच्चा पैदा कर सकती हो, मैं उसको अपना नाम दे दूंगा। पर उस समय मेरे सब्र का बांध टूट चुका था। मैंने उसे तलाक दे दिया। 40 वर्ष की मैं हो गई थी, पर अब भी मैं अकेली हूँ। इस दौरान क्या सोचते थे कि मैंने छोड़ा उन्हें क्यों? क्योंकि मुझे कोई संतुष्टि नहीं मिली। वे मुझसे हमेशा बात करने की कोशिश करते, मेरे आसपास बोलते रहते ताकि मैं उनसे किसी तरीके से बात करूं, लेकिन मेरे दिमाग में कभी भी ऐसा कुछ था ही नहीं। मैं हमेशा से ही ऐसे मर्दों से दूर रहने की कोशिश करती थी। इनमें से कोई मुझसे शादी या रिश्ता करने के लिए भी कोशिश करता, लेकिन वह सिर्फ टाइम पास करने वाली बात थी। मेरे से बात करने की कोशिश करने में बाकी के उन मर्दों को ज्यादा कोई दिलचस्प नहीं था। वे सिर्फ अपनी मोह अपने ऊपर ही लौटाकर मुझसे अपना टाइम पास करना चाहते थे। मैं अपनी इच्छा और सपनों और भावनाओं को केवल उनके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो व्यक्ति मुझसे प्यार करे, मेरी परवाह करे, मेरी भावनाओं को समझे और जीवन भर मेरे साथ रहना चाहे, मैं उसका इंतजार कर रही हूँ।
तब तक ही मैं अपनी सहेलियों के साथ अपनी खुशियां देख सकूंगी। ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो मुझे हर बात पर जज करते हैं। औरत होना मैं मानती हूँ कि ऐसे लोग मुझे समझते हैं कि महिलाएं बेजान वस्तु है, जबकि उन्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। महिलाओं में भी अपना ही समुदाय का एक तरीका है जो कि उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। हमें अपनी जिंदगी गुजारने के लिए किसी भी मर्द की जरूरत नहीं है और ये अब मैं मान चुकी हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी, ये हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।